अस्सलाम वालेकुम। हमने आज एक 8 किलोवाट का नाइट्रोक्स सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल और उसकी सेटिंग्स की जाए, क्या क्या सेटिंग्स होनी चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। हमारे 16 पैनल लगे हैं इसके 585 वाट के, जिनको एन टाइप के। तो इसमें तकरीबन 18 पैनल्स की जो है वो गुंजाइश है। तो अभी फ़िलहाल हमने 16 लगाया। अगर हमारी लोड बढ़ेगा तो हम इसको मज़ीद जो है ना वो 2 पैनल ऐड कर सकते हैं। हमारी 2 स्ट्रिंग्स बनी हैं 8 पैनल्स की, जिसमें हमारे 2 पीवी के ब्रेकर और 2 एसपीटीज़ लगाई हैं हमारी। उसके अलावा हमारे एसी एसपीटीज़ हैं। उसके अलावा हमने एडिशनल में चेंज ओवर भी लगाए हैं, हैवी लोड, लो लोड का। ये हमारा स्मॉल लोड है, इसका ब्रेकर। ये हैवी लोड है हमारा। हमने इसमें ड्यूल आउटपुट भी यूज़ की है, लेकिन ये एडिशनल जो है ना इसमें हमने ऐड किया कि हमें अगर इन्वर्टर से कोई इशू भी आता है तो हम अपना हैवी लोड और लो लोड डायरेक्ट वापडा पे चला सकते हैं। उसके अलावा हमने प्रोटेक्शन रिले, ओवर अंडर वोल्टेज और ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले लगाई है। उसके अलावा बैटरी हमारी 4 बैटरी हमारी TR 1800 हैवी ड्यूटी बैटरीज हैं एक्साइड की। ये बैटरी का ब्रेकर है और ये सेंसर हमने इसमें ऐड किया हुआ है। उसके अलावा ये CT को ऐड किया है। यहाँ पर हमने अर्थिंग का काम भी इसका मुकम्मल किया हुआ है। इन्वर्टर अर्थ किया हुआ है। 2 इसके अर्थ पिट हमने लगाई हैं, एक सिस्टम अर्थ और एक हमारा अर्थ अरेस्टर। इसके अलावा हमने ड्यूल आउटपुट इसकी यूज़ किया है। ये ग्रिड के कनेक्शन है। उसके अलावा ये लोड है और ये हमारे जैनपोर्ट हमारा स्मार्ट लोड है, जहाँ हमारे सेंसर्स के टेम्परेचर सेंसर और CT के कनेक्शन है। अब हम आपको इन्वर्टर की सेटिंग्स के बारे में बताएंगे। ये हमारा मेन डिस्प्ले है। मेन डिस्प्ले में हमारे ये PV, ग्रिड, होम लोड और ये बैटरी है। हम अगर इसको चेक करना चाहें तो PV हमारा अभी रात के 11 बजने वाले हैं, तो PV हमारा नहीं आ रहा। इसमें PV1 और PV2 के जो है ना हमारे जितने भी ऊपर से वाटेज आ रहे होते हैं वो यहाँ शो कर रहा होता है। इसके अलावा ग्रिड हमारा कितना यूज़ हो रहा है, कितना हमने सेल किया है, वो इसकी डिटेल हमारी आ रही होती है। बैटरी के वोल्टेज, उसकी परसेंटेज, उसका बैटरी का टेम्परेचर कितना है हमारा। इसके अलावा स्मार्ट लोड में हमारा कितना लोड चल रहा है, कितने किलोवाट आवर मतलब कि यूनिट्स हमारे कितने चल चुके हैं। अब हम मेन सेटिंग में जाएंगे। मेन सेटिंग में हमारे सबसे पहले हमारी आएगी बैटरी सेटिंग। बैटरी सेटिंग में अगर हमने लिथियम बैटरी यूज़ की हुई है तो हम लिथियम को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ हमने ट्यूबलर या कोई भी दूसरी बैटरी यूज़ की है तो हम उसे यूज़ बैटरी पे तो सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी यूज़ बैटरी की परसेंटेज और वोल्टेज है। हमने इसको वोल्टेज पे सेट किया हुआ है। उसके अलावा बैटरी को एक्टिव करना ज़रूरी है। अगर बैटरी को एक्टिव नहीं करेंगे तो आपकी बैटरी इन्वर्टर शो नहीं करेगा। ये बैटरी की मैक्सिमम कैपेसिटी है 185 एम्पेयर आवर। हमारी 4 बैटरियाँ हैं, जो हर एक बैटरी 185 एम्पेयर आवर की बैटरी है और मैक्सिमम चार्जिंग करंट जो है हमने उसका 40 एम्पेयर रखा हुआ है। और मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट वैसे तो 20% रखना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात ये इशू आता है कि हमारा सडन लोड जब आता है इन्वर्टर पे लाइट जाने के बाद, तो अगर 20% से ज़्यादा डिस्चार्ज करंट होगा तो हमारा इन्वर्टर जो है वो ट्रिप कर जाएगा। तो इसलिए मैंने मैक्सिमम रखा हुआ है। बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे 2 या 3 AC चल रहे हैं, तो रात के टाइम सडन लोड आया तो वो क्योंकि 3 AC अगर चलेंगे तो हमारा डिस्चार्ज करंट जो है तकरीबन 60 से 80 के दरमियान DC करंट होगा, जो बैटरीज पे होगा। डिस्चार्ज करंट बेसिकली बैटरी का डिस्चार्ज करंट है, तो इसको हमने 120 पे सेट रखा है ताकि हमारा जो है ट्रिपिंग का इशू ना आए। इस बैटरी सेटिंग में हमारे इन्वर्टर में 2 ऑप्शन हैं। 2 हम इसको इनपुट्स दे सकते हैं, एक जनरेटर की और एक
ग्रिड की। तो अगर हमने जनरेटर की इनपुट दी हुई है तो अगर हमने उसको चार्जिंग स्टार्ट करनी है तो वो 49 वोल्टेज अगर बैटरी के वोल्टेज आए तो हम 40 एम्पेयर से उसको चार्ज करेंगे। क्योंकि हमने जनरेटर इसको ऐड नहीं किया हुआ है इसलिए हमने इसको अनचेक किया हुआ है। उसके बाद हमारे बैटरी के वोल्टेज अगर 49 तक आएंगे तो हमारे ग्रिड चार्जिंग शुरू हो जाएगी। वो हमने 20 एम्पेयर रखा हुआ है। 20 एम्पेयर हमने कम रखा हुआ है 180 के साथ 180 एम्पेयर आर के हिसाब से, क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी जो है 185 एम्पेयर आर 185 एम्पेयर आर के हिसाब से बैटरी तकरीबन 35 एम्पेयर्स बनते हैं इसके चार्जिंग। लेकिन हमने वापस से चार्जिंग इसकी 20 एम्पेयर्स रखी हुई है। इसके अलावा हमारे फ्लोटेड वोल्टेज हैं 55.2 हैं। हाँ ये और उसके अलावा हमारे मैक्सिमम चार्जिंग जो है इसकी अब्जॉर्प्शन वोल्टेज जो 58.2 वोल्टेज है। बाकी इक्वलाइजेशन की सेटिंग्स है। अगर हमारे अगर बापडा चली जाती है और इन्वर्टर जो है वो हमारा घर का लोड सारा बैटरी पे होता है तो उसके लो वोल्टेज की सेटिंग हमने 44 पे रखी है, जिसपे वो अलार्म लो वोल्टेज का देगा। और उसके बाद भी अगर लोड चलता रहता है उस पर बैटरीज पे तो 41 वोल्टेज पे हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन होने के बाद तो हमने 47 वोल्टेज पे सेट किया है। जब तक 47 वोल्टेज तक ये चार्ज नहीं होगी, सॉरी इसको हम 46 कर देते हैं। तो 47 वोल्टेज तक अगर चार्ज नहीं होगी तो हमारा सिस्टम रीबूट नहीं होगा, हमारा सिस्टम जो है ना रिस्टोर नहीं होगा, हमारे घर के जो है आउटपुट जो है नहीं जाएगी। बैटरी सेटिंग के बाद हमारी आ जाती है बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग में हमारी जो ये मेन स्क्रीन है, मेन स्क्रीन को अगर आप ऑटो डिम पे रखना चाहें तो वो थोड़ी देर बाद स्क्रीन जो है ना वो ब्लैंक हो जाएगी। और अगर आपने सिस्टम को चेक करना है तो कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो वो उसकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इसको हमने अनचेक किया हुआ है। बीप हमने चेक किया हुआ है। जब भी कोई इंटरप्शन आएगी किसी वापडा की या हमारे सोलर की तो उस पर ये बीप लाजमी देगी। बाकी हमारे जितने भी अलार्म वगैरह हैं जो भी उसके साथ टाइम की सेटिंग सिंक किया हुआ है टाइम को। इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट अगर करना हो तो फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं आप। लॉक ऑल चेंजिंग्स को करना चाहें तो यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा सिस्टम वर्क मोड आता है। सिस्टम वर्क मोड में हमने अगर हमारी नेट मीटरिंग है तो हम इसको सेलिंग फर्स्ट पे कर देंगे। लेकिन अभी हमने ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड किया हुआ है, ज़ीरो एक्सपोर्ट लोड। और अगर सेलिंग फर्स्ट करेंगे और ज़ीरो एक्सपोर्ट टू सीटी करेंगे अगर हमारी नेट मीटरिंग होगी। फ़िलहाल हमने ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड किया हुआ है। उसके अलावा हमने मैक्सिमम इसकी पावर जो है ना वो उसको मैक्सिमम पे किया हुआ है। सोलर की मैक्सिमम जितनी पावर हमारी आ सकती है। ये सेटिंग जो है मैक्सिमम सेल पावर, इससे हम इसको कम नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हम सेल का ऑप्शन नहीं करें, चेक नहीं करेंगे, तब तक ये चाहे जितना भी मर्जी रख लें वैल्यू, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा हमारा दो ऑप्शन है, बैटरी फर्स्ट और लोड फर्स्ट। तो जब भी हमारा सोलर आएगा तो हम पहले बैटरी चार्ज करेंगे, उसके बाद जो है ना हमारा लोड चलेगा। बल्कि इसको हम चेंज कर देते हैं, बैटरी लोड फर्स्ट करते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम पावर जो है ना हमने इसकी 8 किलोवाट रखी हुई है। उसके बाद हमारे आ जाती है ग्रिड सेटिंग। ग्रिड सेटिंग में हमने अगर ग्रिड की कोई भी सेटिंग करनी है उसके लिए हमारा इसको अनलॉक करने के लिए पासवर्ड है हमारा 7777। इसको हम चेक करेंगे तो हम ग्रिड की कोई भी सेटिंग है, वोल्टेज की है, फ्रीक्वेंसी की तो हम नहीं कर सकते, वो 50 हर्ट्ज ही है। उसके अलावा हमारे अक्सर घरों में लो वोल्टेज आते हैं बहुत, 200 से भी कम, 170 180 तक वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो हमने इसको 185 से 170 वोल्टेज पे कर दिया और हमारे मैक्सिमम वोल्टेज हैं 250 वोल्टेज कर दिया। उसके अलावा बाकी जितनी भी सेटिंग्स हैं हमने उनको नहीं छेड़ा।
60 सेकंड हमने रखे हुए हैं इसके कि अगर कोई इंटरप्शन आती है वोल्टेज की या कोई भी, तो 60 सेकंड के बाद जो है ना वो रिकवर हो। इसको हम 30 सेकंड कर देते हैं। उसके अलावा हमारी जेन पोर्ट सेटिंग में हम हमारी दो सेटिंग है, जनरेटर इनपुट और स्मार्ट लोड आउटपुट। स्मार्ट लोड आउटपुट में हमने जो सोलर के हैं 2 किलोवाट की सेटिंग की हुई है कि हमारा जब तक 2 किलोवाट तक सोलर आता रहेगा और हमारे बैटरी के वोल्टेज हमारे 50 तक होंगे तो हमारा स्मार्ट लोड चलता रहेगा। जो ही हमारे सोलर 2000 वाट से कम होगा और वोल्टेज 50 से कम होंगे तो हमारा स्मार्ट लोड कट ऑफ हो जाएगा। और इसको ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन को आपने चेक रखना है, ताकि अगर लाइट आए तो चाहे वो आपको सोलर आ रहा हो, वोल्टेज जितने भी हो, तो फौरन आपका स्मार्ट लोड ऑन कर दे। उसके अलावा हमारे आती है एडवांस फंक्शन में हम किसी को भी नहीं छेड़ेंगे। डिवाइस इंफॉर्मेशन, इसमें डीसी वोल्टेज लो का अलार्म आया है। इसमें जितने भी हमारे अलार्म आएंगे वो लॉग होंगे इसमें, तो आप चेक कर सकते हैं किस वक्त में कौन सा अलार्म है। ये थी जी हमारी नाइट्रोक्स 8 किलोवाट की सेटिंग्स। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।